A1 का बहुत ही बेसिक लेवल का टेक्स्ट है ये, बट आपको ये समझ में आ रहा है, मतलब आपका A1 बढ़िया चल रहा है, आपको खुद देखना एक बार। वो arbeitet Frau Herbst, kennen Sie die Firma, sprechen Sie im Kurs, you know about this company? So ich bin Zara Herbst, my name is Zara Herbst. Ja. I am working in this company, firma Steiff in Gingen. So कंपनी का नाम है स्टाइफ और इन गिंगन मतलब प्लेस, इस प्लेस पे ये कंपनी है। स्टाइफ प्रोड्यूसर टेडी बेयरन und स्टफ्ड, सो टेडी बियर और दूसरे इस तरह के स्टफ्ड एनिमल्स जो बनाते हैं, वो खिलौने टॉय वाले, वो बनाने का काम है इनका। Meine Arbeit ist sehr interessant und ich habe immer viel zu tun. Viel zu tun haben का मतलब है I have always a lot to do, मतलब मेरे पास बहुत काम रहता है। Ich habe immer viel zu tun. Ich tun का मतलब to do, machen की तरह इसका मीनिंग है। Ich mache alle typischen Büroarbeiten, typischen का मतलब है all type of, आप समझ लो टिपिकल काम जो एक ऑफिस में होता है, जनरल जो काम होता है ऑफिस में, फोन उठाना और ये फैक्स वगैरह करना, ऑफिस रिलेटेड वर्क, वो सब मेरे को टिपिकल वही काम है मेरे। टेक्स्ट है आम कंप्यूटर श्राइबन एंड देन सी इज एक्सप्लेनिंग व्हाट दीज ऑल वर्क्स। जो कंप्यूटर पे टेक्स्ट लिखना, टेलीफोनाट फ्यूरन मतलब टेलीफोन कॉल रिसीव करना, जवाब देना लोगों को। ईमेल्स श्राइबन und beantworten, जैसे फोन पे जवाब देते हैं ऐसे ईमेल पे भी पढ़ के लोगों के जवाब देना। beantworten मीन्स टू रेस्पॉन्ड, उनको आंसर देना। फ्यूरन का मतलब है टेलीफोनिंग को हैंडल करना, लीड का मतलब हैंडल ही करेंगे ऐसे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग फोन कॉल्स। फैक्स सेंडन, फैक्स सेंड करना, आजकल तो फैक्स फिर भी होते हैं, फैक्स सेंड करना। फ्यूर माइनन शेफ टर्मीन माखन उन फील ऑर्गेनाइजियरन, मेरे उनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह, क्योंकि बॉस तो बिजी रहते हैं, जैसे मैं मान लो पूरे दिन क्लास में हूँ तो कोई मेरे अपॉइंटमेंट्स भी हैंडल करता होगा, पीछे से कॉल तो आते ही होंगे, राइट? तो उनका काम है कि अपॉइंटमेंट सेट करना मेरे लिए कि मैं कब फ्री हूँ, ऐसे। तो इसका भी काम है कि ये सब अपॉइंटमेंट्स वगैरह फिक्स करना बॉस के लिए। ऑन फील ऑर्गेनाइजियरन एंड ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स। उंजरे फिर्मा, अब देखो उंजरे आ गया तो इसी से समझ जाना चाहिए कि इसका आर्टिकल जरूर दी होगा, तभी तो उंजर का उंजरे फेमिनिन है, तभी तो उंजरे हुआ, नहीं तो उंजर होता ओरिजिनल तो। और आपको टेबल भी पता ही है, उंजर उंजरे उंजर उंजरे, उंजरन उंजरे उंजर उंजरे, उंजरम उंजरर उंजरम उंजरन प्लस एन। तो इसने उंजरे फिर्मा शुरू में आया, मतलब ये सब्जेक्ट है और ये फेमिनिन भी है। उंजरे फिर्मा कोऑपरिert mit vielen nationalen und internationalen Partnern, हमारी कंपनी कई नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में मिलके काम करती है, कोऑपरिert। Für die Geschäftsreisen muss es Termine koordinieren und Flüge und Hotelzimmer buchen, कई इंटरनेशनल या इस तरह की जो भी जर्नी है उसकी। Geschäft पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आते हैं, Geschäft इज बिजनेस, सो गेशेफ्ट पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। गेशेफ्ट पार्टनर, पार्टनर का मतलब पार्टनर ही है, बिजनेस के साथ लग गया तो बिजनेस पार्टनर। auch in unsere Firma, सो उनकी फ्लाइट्स बुक करनी, होटल बुक करना, आएंगे वो। सो oft kommen die Geschäftspartner auch in unsere Firma, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हमारी कंपनी में भी आते हैं। Ich organisiere dann die Besprechungen, और फिर जो उनके साथ जो भी मीटिंग्स वगैरह है, आई ऑर्गेनाइज किसकी मीटिंग कब होगी, किसके साथ होगी। मिट माइनम सेफ, मेरे बॉस के साथ किसकी मीटिंग होनी है। बिग्रूश है उन बित्रोए द गेस्ट है, बिग्रूश है वो आते हैं तो उनका वेलकम करना और उनको सही जगह पे है ना उनके बैठने की व्यवस्था करना, खाने पीने का इंतजाम वगैरह सब करना पड़ता होगा भाई। बित्रोए जी उनको सपोर्ट करना। उंट श्राइबे दी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है मतलब मीटिंग हो रही होती है तो लिखना पड़ता है कि क्या डिस्कशन हुआ, है ना। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ सब लिखना पड़ता है क्या,
जरूर लिखना पड़ता होगा, ऐसे थोड़ी भूल गए बाद में। डील्स होती है। Kommunikation, Organisation und Fremdsprachekenntnisse sind wichtig für die Karriere। इस तरह के प्रोफेशन के लिए, इस तरह के करियर के लिए कम्युनिकेशन, लोगों को डील करना आना चाहिए, बात करना, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, und Fremdsprachekenntnisse, अलग अलग जगह से लोग आए तो उनको उन लैंग्वेजेस में। फ्रेम्ड स्प्राक है फॉरेन लैंग्वेज, जो आप सीख रहे हो ये भी फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज तो है नहीं है। फ्रेम्ड का मतलब है अजनबी, स्प्राक है मतलब लैंग्वेज, और कैंटनीश है मतलब नॉलेज। एक अजनबी लैंग्वेज जिसको आप नहीं जानते, उसका नॉलेज। जिन विस्टेज फॉर द करियर है, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए। सो यट्स दी टेटिस्काइटन, यहां पे क्या कर रही हैं ये, क्या लिखा आपने? टेलीफोनाट फ्यूरन, टेलीफोनाट फ्यूरन, टेलीफोनियरन, टेलीफोनाट फ्यूरन। टेलीफोनियरन में तो आप टेलीफोन करते हो, टेलीफोनाट फ्यूरन का मतलब रिसीव भी करना होता है, कॉल भी करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी मामला है सारा हैंडल करना पड़ेगा। किसी को मैसेज देना है तो वो सब करना पड़ेगा। इस सब को एक साथ टेलीफोनाट फ्यूरन, फोन रिलेटेड सारे काम मेरे इंपॉर्टेंट काम होता है ना। Und Faxe senden. Hier ja begrüßen und dann betreuen, दो वर्ड आए ना, ग्रीट करना और उनको या सपोर्ट करना। एंड हियर प्रोटोकॉल है श्राइबन, प्रोटोकॉल है श्राइबन का मतलब है जो भी रिटर्न काम है। इस तरह से मान लो मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, कौन सा सौदा हो गया है, वो सारा लिखना पड़ता है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स का डिस्कशन का सार एक तरह से। सो das ist done. So Herr Schneider, Termin mit dem Chef Freitag um 9 Uhr geht es। ओके, आज इसको ट्राई करना एक बार, कल फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फ्राउ हेर्बस्ट am टेलीफोन, किसी ने कॉल किया। हेयर स्नाइडर, टर्मिन मिड डेम सेफ, कोई हेयर स्नाइडर हैं जिन्होंने कॉल किया, वो बॉस के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि फ्राइडे को 9 बजे हो जाएगा क्या? उसने बोला नहीं 9 बजे तो नहीं होगा, 13 o'clock हो जाएगा। बोला ओके, ऐसे करके एक अपॉइंटमेंट सेट किया है। तो इसका डायलॉग करके देखेंगे आज, एक आप अपने लेवल पे लिख के देखना। थोड़ा दिमाग पे जोर भी पड़ना चाहिए ना, ऐसे ही हलवा से मिलेगा तो फायदा नहीं है उसका। Beruf Automechaniker, also das habt ihr schon gelesen beide? दोनों समझ में आए थे ना? ओनली डिफरेंसेस बता दो, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्काउंट का फर्क है। ओके, जरूर समझ में आई होगा आपको। Mein Name ist Klaus Stefan, ich arbeite als Mechatroniker in einer Autowerkstatt in Emden। ये कह रहा है कि किसी ऑटो वर्कस्टार्ट मतलब वर्कशॉप में काम करता है। नाम नहीं बताया और यहाँ पे एग्जैक्ट नाम बता दिया, बाई ऑडी। यहाँ पे हो सकता है सेम ही हो, लेकिन इसमें बताया ब्रांड के साथ काम करता हूं, उसमें नहीं बताया। बोले किसी वर्कशॉप में काम करता हूं, तो हो सकता है फेमस ही नहीं होगा इतना, नहीं तो बताता है आदमी। सो wir sind 5 Kollegen, we are 5 colleagues, ein Meister, 3 Auszubildende und ich 3 4 5। और यहां पे कह रहा है wir sind 5 Kollegen, यहां भी 5 ही हैं भाई। Zwei Meister und यहाँ पे ein Meister, zwei Meister, 3 Auszubildende। Auszubildende, Auszubildende का मतलब होता है Auszubildende। इसका मतलब है कोई बंदा है अभी ट्रेनिंग पे ही चल रहा है, परमानेंट नौकरी नहीं हुई उसकी, इंटर्नशिप जैसा मामला है। इसका पूरा है Ausbildungs
हाउस बिल्डिंग समझते हो? हाउस बिल्डिंग होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का पार्ट है ये, मान लो यहाँ पे एक तरह से इंटर्नशिप, उनका प्रैक्टिकल चल रहा है, और जो बंदे अच्छे से काम करते हैं उनको वहीं पे कंपनी अपने पास रख लेती है कि ये तो ईमानदारी से काम करने वाला बंदा है। सो आउसबीस, हाउस सू बिल्डेंड होता है पूरा, बट प्लूरल है आउसबी का आउसबीस। सो आई मास्टर und drei Auzubis, denn unsere Arbeitszeit ist von 7:30 bis 17 Uhr und hier 7:30 bis 17 Uhr. टाइमिंग तो सेम है, aber Mittagspause machen wir 12 bis 13 Uhr. Eine Pause von 12 bis 13 Uhr. सेम है ये भी। Oft arbeiten wir bis 18 Uhr, लेकिन अक्सर हमको 18 बजे तक काम करना पड़ता है। ऑफिशियली तो 17 बजे तक ही करना चाहिए। Oft arbeiten wir bis 18 Uhr, बट 1 घंटा तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है। Am Samstag müssen 3 Kollegen bis zum Mittag arbeiten. Wir können wechseln, बट सैटरडेज को 3 Kollegen, 5 में से 3 को यहाँ पे रहना पड़ता है। मिटाग्स, सुम मिटाग, bis zum Mittag का मतलब दोपहर तक। 5 में से 2 तो फ्री है और कोई भी 3 लोग दोपहर तक काम करेंगे, हम बदल बदल के कर लेते हैं। वी कैन वेक्सल का मतलब है वी कैन चेंज, हम डिसाइड कर लेते हैं आज मेरे को काम हो गया तो सुरेश जी आ जाएंगे, सुरेश जी को काम हो गया तो मैं आ जाऊंगा, है ना, ऐसे अलग अलग। ओके, डन। डेर जामस्टाग इज फ्राई, इनके ठीक है मामला, ये ब्रांड के साथ काम करते हैं, इनको सैटरडे को काम नहीं करना पड़ता। और यहां पे जामस्टाग म्यूशन दी क्ला काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे जामस्टाग इज फ्राई, काम नहीं करना। जैसे एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में तो 5 दिन ही काम करते हैं, जनरली सैटरडे संडे फ्री रहता है, 2 दिन फ्री रहते हैं। वी machen den सर्विस für alle ओडी मॉडल है, सर्विस सारे ओडी मॉडल की सर्विस करते हैं हम लोग। meine Aufgaben sind Diagnose, Termine machen, reparieren und Kunden beraten। डियाग्नोज का मतलब है कि उसका पता लगाना कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। देखो यहां पे इसने बोला कि हम 5 लोग हैं, ein Meister, 3 Auzubis und ich, और यहां पे लिखा है 2 Meister, 3 Auzubis। हो सकता है ये एक ही बात हो। एक बात कैसे हो सकती है, क्योंकि इसने बोला कि 2 मास्टर हैं और 3 Auzubis हैं, और यहां पे इसने बोला है 1 मास्टर है, 3 Auzubis हैं और मैं हूं, तो क्या पता ये भी मास्टर हो, तो पॉसिबिलिटी एक थोड़ी सी, हाँ पता नहीं, लिखा नहीं है। फोन और बिस, इसका मतलब है कि एक ड्यूरेशन जब होती है फोन और बिस बोलते हैं। जैसे मान लो आपको बोले कि आप कितने बजे घंटी बजाते हो, तो आप स्कूल में घंटी बजाने वाले आदमी हो, तो आप कहते हो मैं तो 3 बजे घंटी बजा देता हूँ, तो 3 बजे बजते ही घंटी बज गई। अब कोई बोले कि आप काम कब करते हो, मान लो मेरे से पूछे कोई कब से कब काम करते हो, मैं बोलूँ 3 बजे काम करता हूँ, बोले भाई आगे तो बता 3 बजे शुरू करते हो कि खत्म करते हो, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हुई ना। तो काम करता हूँ तो मैं कोई घंटे बजाने का काम तो है नहीं। या कितने बजे उठते हो, तब तो भाई उठ गए, 3 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, उठने का काम तो हो गया बस। कोई बोले कि स्कूल कितने बजे शुरू होता है, तो उसका तो फिक्स टाइम है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बताओगे तो चलेगा ना। लेकिन कोई बोले कि हाँ कि कब से कब तक, जब कोई ड्यूरेशन होती है तो उसमें हमको फोन और बिस से बताना पड़ता है। आम का मतलब तो आम और देखो पहली बात तो आपने आम बोला, तो इसलिए आपको जरूर ये लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप भूल भी गए हो कुछ। आम, और इम 3 चीज बताई थी आपको, देखते हैं किसके याद है। इम कब यूज करते हैं, ईयर, मंथ, आम, डे, डेट, टाइम ऑफ द डे। और का क्या बताया था, फिक्स टाइम। याद तो सब है आपको, फिर ये बात कैसे करी आपने कि इसमें
आम कैसे नहीं आएगा? आम तो देखो कब आता, कोई डे होता, कोई वेंसडे, या फिर तब आता जब कोई डेट की बात होती, या फिर तब आता जब टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे का मतलब है मॉर्निंग में आम मॉर्गन, दोपहर में, इवनिंग में आम आबेंड, मतलब तब आता। तो ये कह रहा है आम क्यों नहीं आया? तो आम बताओ अब क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया। ये कहता कि क्यों नहीं आया, तब तो बता देते अपन, घंटी भी बजाते तो वो तो और फोन और बिस का मतलब है दो टाइमिंग है। यस, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के 8-10 घंटे जो भी है, मैं उससे लेके उस टाइम तक पढ़ाता हूं। सुबह 8 से 5 पढ़ाता हूं सपोज, तो 8 से लेके 5 बजे तक हो गया ना, 8 से 5 ऐसे। पक्का? अगली बार फिर पूछूंगा तुमको, एडवांस में बीच बीच में पूछते रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देयर सर्विस इज विस्टिश, तो उसने बोला मेरे काम क्या है? aufgaben, aufgaben मतलब टास्क्स, व्हाट आई डू। द कुंडन, also Diagnose, Termine machen, reparieren und Kunden beraten। मेरा काम मैकेनिक हूं भाई, डियाग्नोज है मतलब प्रॉब्लम पता लगानी पड़ती है। कोई कहता है मेरी गाड़ी ठीक कर दो, तो या तो मैं क्या ठीक करूं, वो कहता मुझे नहीं पता, मेरी तो गाड़ी ठीक कर दो। तो भाई वो गाड़ी को चला के देखेगा, ब्रेक सही है, सारी चीजें, प्रॉब्लम है तो है कहाँ, उस प्रॉब्लम को पता लगाना, वो है डियाग्नोज है। एग्जैक्टली, यस। टर्मीन माखिन का मतलब है अपॉइंटमेंट फिक्स करना कि कितनी बजे गाड़ी छोड़ने आओगे, कितनी बजे लेके जा सकते हो। कोई कहता है आज की आज चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि आ जाना 6 बजे शाम को। एंड सर्विस 9 रिपेरियरन, और उसकी रिपेयरिंग करेगा, प्रॉब्लम है तो। उन कुंडन बेराटन, कस्टमर्स को एडवाइस करना कि ये देखो ये वाला एडवाइस, बेराटन इज एडवाइस, कंसल्टेंसी एक तरह से, उनको बताना पड़ता है। ये भी होता है। अब आंटवोर्टन होता है तो हो सकता है बे आंटवोर्टन भी वही हो, चिंता मत किया करो। जहां भी आपको चिंता होना कि यार ये बताया था, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक टिप देता हूं, dict.cc, इसमें चेक कर लो कि वो भी है ये भी है क्या। हाँ, और ये जैसे मान लो कि पहले अगर होमवर्क दिया हुआ हो और अगले दिन क्लास में डिस्कस करें, तो इसका मतलब ये देख चुका होना चाहिए। मतलब आपने जब इसको पढ़ा होगा तो जरूर देखा होगा ना। देयर सर्विस इज विस्टिश, ये कह रहा है कि हम समझते हैं कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। दी कुंडन ब्रिंगन am morgen ihre Autos und am Abend, आम आ गया देखो, तो उन्हें पूछा था आम इसलिए क्योंकि टाइम ऑफ द डे आम आबिंड, शाम को छोनन जी ऑफ्ट शोना भोलन। ये जी 2 बार गलती से तो नहीं लिखा गया यहाँ पे, यही पूछना था, ठीक है। एक जी का मतलब है कस्टमर और दूसरे जी का मतलब है अपनी गाड़ियां। सो आम आबिंड क्योनन जी शोन अब होलन, कस्टमर्स अपनी गाड़ियां। एक जी मतलब वे और गाड़ियां देम, वो उनको ले जा सकते हैं शाम तक। अपने यहाँ पे सीधा फंडा है, सुबह गाड़ी छोड़ो, दिन में हम रिपेयरिंग कर देते हैं, सर्विस कर देते हैं, शाम को ले जाओ। एक्स्ट्रा या 3 घंटे का टाइम देते हैं, ले जाओ ऐसे। आबर गुटर सर्विस इज निस्ट बिलिश, बट सस्ती सर्विस मतलब अच्छी सर्विस सस्ती नहीं होती। अच्छी सर्विस सस्ती थोड़ी होती है, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो, नहीं ना, तो पैसे लग जाते हैं। ये निस्ट बिलिश बोल दे कोई तो manchmal gibt es Diskussionen mit den Kunden über die Kosten। ये लोकल मामला होता है, वहां पे डिस्कशन होता है। डिस्कशन का मतलब यहाँ पे है तू मैं हो जाती है, क्योंकि लोकल जगह पे मान लो कोई वर्कशॉप में कोई सर्विस करवाता है तो सस्ते के चक्कर में कराता है, राइट। आप तो मेरे पास आ गए, अब कई सस्ते के चक्कर में चले जाते होंगे, वहां पे डिस्कशन मतलब तू मैं हो जाए, फिर मान लो नहीं टाइम खराब कर दिया, पैसे लग गए ऐसे, क्योंकि इसने बोला है गुटर सर्विस, गलत एग्जांपल तो नहीं दे रहा हूं। गुटर सर्विस इस्ट निस्ट बिलिश, सस्ती नहीं होती अच्छी सर्विस। ओके,
Wir machen den Service für alle OD-Modelle. Meine Aufgaben sind Diagnose, Termine machen, reparieren, Kunden beraten. सेम चल रहा है यहाँ तक. Der Service ist wichtig. ये भी कह रहा है Service ist wichtig. Die Kunden bringen am Morgen ihre Autos und am Abend können sie oft abholen. सेम ही है. Aber gute Service ist teuer. लेकिन ये कह रहा है कि अच्छी सर्विस महंगी होती है और ये कह रहा है सस्ती नहीं होती. तो एक ही बात होगी, एक ही बात होगी ना. Doch es gibt keine Diskussionen. आप ब्रांड के साथ हो तो आपको तू मैं नहीं करनी पड़ती. ये डिस्कशन का मतलब ये है. या मिड दिन कुंडन यूबर दी कॉस्टन. तो कस्टमर को पता है कि यार अच्छी सर्विस मिल रही है तो पैसे तो लगेंगे, फिर वो तू मैं नहीं करता, खुशी खुशी पैसे भी देता है. कॉस्ट यूबर मीन्स अबाउट द कॉस्ट. जैसे मान लो आपको ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने, है ना, तो मान लो ये समझ में नहीं आया तो उसके लिए एक टिप देता हूं तुमको, dick.cc. ठीक है, इसमें तुरंत चेक कर सकते हैं हम लोग. बताइए, कोई दिक्कत नहीं है. जो आता है मुझे जरूर बता दूंगा, बट वेट नहीं करना अगले दिन का. या in der Autowerkstatt fragen die Kunden, schreiben Sie die Fragen. ये आंसर है. क्या क्वेश्चन हो सकता है इसका? आंसर दिया इसने, nein, die Reparatur ist nicht teuer, vielleicht 50 Euro. गाड़ी इसने, तो अगले ने पूछा होगा कि ist die Reparatur teuer? क्या आपके यहाँ पे रिपेयरिंग महंगा है क्या? बोले ना, महंगा का है, शायद 50. अब vielleicht 60 लगा दिया, कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा. vielleicht मीन्स अराउंड, यहाँ पे ये सेंस है इसका. 50 Euro, 50 यूरो के आसपास लगेंगे आपके. Leider ist der Motor kaputt. अनफॉर्चुनेटली आपकी मोटर खराब होगी. तो क्या पूछा होगा उसने? ये तो आंसर है. ये मोटर कापुट तो आंसर में आएगा. अगले ने तो ये पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में. What is the problem? या What is the problem? उसने चेक करके बताया, Leider ist der Motor kaputt. अनफॉर्चुनेटली मोटर गई, मोटर ही गई. हाँ, मुश्किल होगी उसके तो. Ihr Auto ist am Dienstagabend fertig. Dienstagabend, Montag, Dienstag, मंगलवार को आपको इवनिंग में मिल जाएगी. fertig मतलब रेडी है. यहाँ पे आपकी कार मंडे, ट्यूसडे इवनिंग रेडी. तो या तो बंदा बोले बिस्वान, ओनली बिस्वान kann ich also mein Auto abholen. मैं मेरी कार कब पिक कर सकता हूं. या बिस्वान ist mein Auto fertig. मेरी कार कब तक रेडी हो जाएगी. fertig का मतलब है यहां रेडी. बिस्वान ist mein Auto fertig. also ihr Auto ist am Dienstagabend fertig. समझ आ रहा है. बिस्वान का मतलब टिल व्हेन, कब तक. बिस का मतलब तक होता है, तो बिस्वान का मतलब कब तक. या फिर कोई ऐसे बोले कि कब लेने आ सकता हूं. कई तरीके से पूछ सकता है भाई बंदा. wann kann ich mein Auto abholen. wann bekomme ich mein Auto zurück. या कब मिलेगी मेरी कार मुझको वापस. बोलेगा रिपेयरिंग तो करने दो, मंगलवार शाम को ले जाओ. ऐसे. Das kostet 220 Euro. तो कॉस्ट बता रहा है बंदा, तो जरूर कॉस्ट ही पूछी होगी. क्या पूछा होगा? क्वेश्चन बनाओ खुद. Was ist das cost? और या जो बोल रहा है was kostet das. wie viel kostet das. या तो wie viel से बनाया करो, wie viel kostet, और फिर जिसकी भी बात कर रहे हो wie viel kostet die Reparatur, रिपेयरिंग के कितने लगेंगे. wie viel kostet der Service, wie viel kostet das Auto. जो भी आप खरीद रहे हो सर्विस
प्रोडक्ट ले रहे हो, सो वी फील कॉस्टेड, या फिर वाज कॉस्टेड, वाज कॉस्टेड, और फिर उसका नाम, या कितने देने पड़ेंगे, वसमास दास, डिपेंड करता है, बट जनरली ये दोनों वी फील कॉस्टेड और वाज कॉस्टेड, और फिर उस चीज का नाम। आंसर में ऑलरेडी 9 आ रहा है तो उससे समझ जाओ 9 अमजानस्टा गेटेस्ट नेस्ट, कह रहा सैटरडे को आ जाऊं, सैटरडे को फायदा नहीं है, अमजानस्टा गेटेस्ट नेस्ट, सैटरडे को तो हम खोलते ही नहीं, तो क्या बोला होगा उसने, किस तरह के क्वेश्चन में यस और नो आता है, हाँ जाच फ्राग है, उसको या नाइन फ्राग भी बोलते हैं। सो बंदा क्या पूछ रहा होगा, सो गेटेस am Samstag, या तो हाँ कार्निस भी कह सकता है, गेटेस am Samstag, या फिर कार्निस am Samstag कॉमन, या können Sie bitte am Samstag mein Auto reparieren, can you please repair my car on Saturday, nein am Samstag geht es nicht, no Saturday, am Samstag arbeiten wir nicht, nein das geht nicht, also diese Weise, ja bitte विकास, komisch, मैं सैटरडे को आ रहा हूं क्या, वो तो तुम ही जानते हो आ रहे हो क्या, मतलब कॉन्टेक्स्ट में चल सकता है, बट कानिश क्योंकि आप उसकी रिपेयरिंग सेंटर पे जाने वाले हो वर्कशॉप पे, तो कानिश कॉमन, जोलिश कॉमन है ना, ऐसे बेटर रहेगा।